नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपको बता दें कि गत दिवस हमें जानकारी प्राप्त हुई थी चीका के कन्या महाविद्यालय में कुछ छात्राओं द्वारा हमें जानकारी दी गई थी कि उन्हें किसी शिक्षक के द्वारा पोर्न मैसेज जो है वो ग्रुप में डाल दिया गया। हालांकि वो ग्रुप एजुकेशन पर्पज से बनाया हुआ था और उसमें वो मैसेज डालने के बाद जो 1 दिन तक लगभग वो पड़ा रहा और उस मामले में आज 16 जो छात्राएं हैं उन्होंने शिकायत दी है और इस समय कार्यवाहक प्रिंसिपल जो हैं कन्या महाविद्यालय चीका के डॉक्टर राजेंद्र अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अरोड़ा जी, पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अरोड़ा जी, बात करें जब कल मामला उजागर हुआ, हमने इस मामले की जो फुटेज भी आपने भी शायद देखी हैं, तो छात्राओं का क्योंकि मामले पहले भी चल रहे हैं, गुमनाम चिट्ठियां आती हैं, कभी पहले कभी कंप्लेंट कोई बाय नेम शायद नहीं आ पाई थी। पहले इंक्वायरियां चली हैं, अब जो अभी ताज़ा लेटेस्ट जो मामला आया है उसको लेकर क्या हुआ है अभी तक? इस मामले के अंदर जैसे ही सोशल मीडिया से पता चला तो प्रिंसिपल साहब थोड़े एक्टिव रहे, जो रेगुलर प्रिंसिपल है। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि भाई आप क्या करो, लड़कियों की जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उनके अंदर मेरी तरफ से एक मैसेज भिजवाओ कॉलेज प्रशासन की तरफ से कि अगर उनकी कोई इस तरह की कंप्लेंट है तो वो प्रिंसिपल या आईसीसी के सामने आए ताकि उस कंप्लेंट के ऊपर सही तरीके से एक्शन लिया जा सके। तो कल ये बात मीडिया में आई थी, तो मीडिया में आने के बाद फिर हमने पुलिस को भी इस मामले में बताया कि इस तरीके से केस हो रहा है। तो आज पुलिस भी आई है और आकर उन्होंने सारे के सारे मामले में लड़कियों का हौसला भी बढ़ाया और लड़कियों को सामने आने के लिए भी कहा है। इसी के साथ आज सुबह जैसे ही हमने व्हाट्सएप, पहले तो एक चीज और बता दूं कि ये जो ग्रुप के अंदर पोर्न लिंक शेयर हुआ है, ये कोई कॉलेज का ऑफिशियल ग्रुप नहीं है। ये उस टीचर के द्वारा लड़कियों को कहा गया था कि भाई ये अलग से ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप के अंदर जो अभी तक बात पता चली है वो ये पता चली है। अच्छा, उसके बाद फिर आज जैसे सुबह मैंने गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ये डलवाया उन कंसर्न क्लासेस की, तो लड़कियां सामने आ गई हैं। उन्होंने एक रिटन कंप्लेंट प्रिंसिपल के नाम से भी और आईसीसी को भी कर दी है और इसी के साथ पुलिस भी आके उन लड़कियों से मिल चुकी है। मिलने के बाद जो उन्होंने आगे की प्रक्रिया गाइड की है, उस गाइड करने वाली प्रक्रिया के आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं और इस मामले की रिपोर्ट आईसीसी की रिपोर्ट के साथ जल्दी ही हम पुलिस को कर देंगे। सर, बात करें क्योंकि मामला काफ़ी सेंसिटिव है, मामले की गंभीरता को देखते हुए आईसीसी तो जो 1 दिन में 2 दिन में जब भी रिपोर्ट देती है अलग बात है। छात्राएं डायरेक्ट जो कंप्लेंट करने को राजी थी या नहीं राजी थी, ये क्या रहा उसमें? जो छात्राएं हैं वो आज सुबह पहली बार आई हैं, सामने आई हैं और सीधा आईसीसी के पास आई है। आईसीसी जो कमेटी होती है वो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बनी गई एक लीगल बॉडी होती है और लीगल बॉडी अपने तरीके से काम करते हैं। वो चाहे तो इवन कॉलेज के किसी भी प्रोफेसर से भी डायरेक्ट पूछ सकती है विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल, उसकी पावर्स अच्छी होती हैं। तो वो सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर लीगल कमेटी बनाई गई है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रही है। पुलिस ने उनको गाइड कर दिया, गाइड करने के बाद अब ये है कि भाई एक आधे दिन में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट के साथ पुलिस को आगे भी सूचना दे देंगे। जी सर, एक बड़ा सवाल ये है कि कॉलेज प्रबंधन पर छात्राओं ने विश्वास कम किया जबकि पंजाब केसरी टीम पर ज़्यादा किया। सबसे पहले जानकारी आप लोगों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन एक विश्वास कायम ना होने की वजह से उन्होंने पंजाब केसरी टीम से ये जानकारी साझा की। देखिए जी, पत्रकारिता की लड़कियां हैं, वो अपने राइट्स को बड़े अच्छे से जानती हैं और आज की डेट में हर लड़की अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और अगर इस तरह की, देखिए आज सुबह भी हमने विश्वास दिलाया बच्चों को, क्योंकि मामला तो पहले सामने आया ना। विश्वास दिलाते ही 1 घंटे के अंदर हमारे पास कंप्लेनेंट भी आ गए और कंप्लेंट भी आ गई। तो ये मैं कहूंगा कि कॉलेज प्रशासन की त्वरितता है जिसके जरिए हमारे पास इतनी जल्दी ये आया है। तो सर, ऐसा क्या स्टेप उठाया जाएगा प्रबंधन की तरफ से कि आगे के समय में छात्राएं जो हैं वो एक विश्वसनीयता आप लोगों पर पहले बने और बाहर बात बाद में जाए? देखिए, एक तो आज बड़ा अच्छा काम हुआ है कि एसआई मैडम आए हैं और उन्होंने सारी कॉलेज की गर्ल्स को इसके प्रति जागरूक किया है कि लड़कियां हिचकिचाएं ना और खुल के सामने आए। हम भी बार बार छात्राओं से यही अपील करते हैं कि लड़कियां घबराएं ना और खुलकर सामने आए। इस मामले में हमारी तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये 100% एश्योरेंस है कि इस मामले में जो भी कल्प्रिट होगा उसको हम कोशिश करेंगे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की। तो सर, अवेयरनेस की बात करें, जो छात्राएं वैसे भी जर्नलिज्म की छात्राएं हैं तो वो तो वैसे ही अवेयर होती हैं, तो अब पुलिस की क्या
ऐसी प्रतिक्रिया रही कि उससे वो ज़्यादा अवेयर हुई हैं? अदरवाइज़ तो बच्चियाँ आजकल वैसे ही अवेयर हैं क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ सीखा हुआ है बच्चियों ने। देखिए, सीखा हुआ है तभी सबके पास रिपोर्ट पहुंची है ना। जी, जी। जी। सीखा हुआ है तभी सबके पास रिपोर्ट पहुंचे। हमें पुलिस को हमने कहा कि भाई इस मामले में उचित कार्रवाई, उचित जांच की जाए। जी, जी। तो ऑब्वियसली आज सुबह पुलिस भी आ गई जी। उचित जांच के लिए, और हमारे पास कंप्लेंट भी मिल गई है। जी। अब इसके ऊपर जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो लीगल कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। जी, जी। लेकिन इस बात का विश्वास है, 100% एश्योरेंस है कि लड़कियों को इस बार न्याय मिलेगा। जी, 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 अगर शुक्रिया। लड़कियों ने के खिलाफ कुछ इस तरह की गलत चीज हुई है जी, जी। तो डेफिनेटली उस टीचर को बख्शा नहीं जाएगा। जी, 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 शुक्रिया सर। और बात करें, देखिए ये जो मामला है, राजेंद्र अरोड़ा जी से बात हुई है, कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं, और ये मामले में जो सख्त कार्रवाई होने का इन्होंने आश्वासन दिया है। बहरहाल इतना बता दें कि इस मामले को लेकर सबसे पहले पंजाब केसरी के कैथल केसरी पेज पर, फेसबुक पेज पर जो है खबर वो लाइव हमने दिखाई थी और छात्राओं ने सीधे हमसे संपर्क किया था। एक विश्वास जो है पंजाब केसरी पर, उसके लिए भी हम आभारी हैं। आप लोगों के, आप दर्शकों के भी, उन छात्राओं के भी जिन्होंने हम पर एक विश्वास रखा और उस खबर की जानकारी दी और उस मामले को हमने उजागर किया और जिस पर अभी कार्रवाई चल रही है। और उम्मीद की जाती है कि शाम तक या कल तक जो है इस मामले में आगामी कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई है, वो अमल में लाई जाएगी। डीएसपी कुलदीप बेनीवाल से भी बातचीत की गई थी, एसपी मैडम जो है उपासना से भी बात की गई थी और उन्होंने भी इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए तुरंत प्रभाव से जो महिला थाने से जो है एसएचओ को भेजा, डॉक्टर रेखा जो है उनको भेजा है, सब इंस्पेक्टर हैं। और उसके अलावा जो है अभी कॉलेज में काफ़ी सेंसिटिविटी का मामला है और यदि छात्राएं बात करने के लिए सामने आती हैं तो हम उनके बिना नाम और बिना चेहरे स्पष्ट किए वो भी आप तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो पूरा प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, जो कन्या महाविद्यालय चीका का मामला है उसमें कुल 16 छात्राओं ने शिकायत दी है और 16 छात्राओं में से कुछ छात्राएं जो हैं सामने आई हैं। उनमें से जो है इन छात्राओं से जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा नज़दीक से दिखाएं और बात करें। बेटे, जो बात हुई है, ये मैसेज जो डाला था, कब डाला था और किसके द्वारा डाला गया था, बताएं। सर सैटरडे को डाला गया था करीबन 10:37 बजे रात को। जी, तो हाँ जी। 10:49 पे वो लगभग डिलीट हुआ है। 10:49 की टाइमिंग दिखा तो मंडे को हुआ था डिलीट। अच्छा, मंडे को हाँ डिलीट जी, हुआ। मंडे को डिलीट हुआ जी। था। तो वो गलत संदेश था, हाँ जी, बहुत ही गलत था वो। बहुत ही गलत हाँ था। जी। तो टीचर ने इस बात को लेकर आप लोगों से सॉरी फील नहीं की कि मेरे से चलो गलती में डल गया या कहीं से एकदम से डल गया, तो उसको वापस उन्होंने डिलीट किया, उसके बाद उन्होंने कोई सॉरी वगैरह फील नहीं की? नो सर, कुछ भी नहीं किया। तो आपने पुलिस को जो कंप्लेंट जो दी है वो कॉलेज के माध्यम से दी है? हाँ जी, कॉलेज के माध्यम से। जी, जी। आईसीसी ने जांच कर ली है या करेगी अभी? वो तो सर पता नहीं, अभी तो हो चुकी है सर आईसीसी जी। बेटे, बात करें, आप जो है पुलिस की टीम पहुंची है, एसएचओ जो है महिला थाना प्रभारी रेखा रानी जो सब इंस्पेक्टर हैं वो पहुंची हुई है, उन्होंने भी आपसे बातचीत की है? यस सर, बातचीत की है उन्होंने पूछा है कि क्या किया था। वैसे सर के द्वारा अश्लील वीडियो भेजा गया था हमें और उसमें सर बता भी नहीं सकते भी कैसी वीडियो थी। और उससे भी पहले सर क्लास में कई बार उनके द्वारा अश्लील वर्डों का भी यूज किया जाता है। कई बार वो हर बार टॉपिक को ऐसी चीज़ों से जोड़ देते हैं जिनके बारे में मतलब बताया भी नहीं जा सकता। यूजलेस टॉपिक शुरू हो जाते हैं। यस सर, टॉपिक में बल्कि ऐसी बातों का कुछ जिक्र भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रिलेशन से या पिछले साल ही लगभग थोड़े समय पहले की बातें हैं, ऐसे ही आरोप 10-12 छात्रों ने लगाए थे कि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, उनसे अपशब्द कहे हैं, ऐसी भी बात आई थी। फिर उसके बाद वो मामला कहीं ना कहीं, जितेंद्र का कहना है कि वो मामला, उसमें छात्राओं ने उनसे माफ़ी मांगी है, लेकिन उसमें सच्चाई ये क्या क्या जहाँ कहाँ जाकर ख़त्म हुआ हमें जानकारी नहीं है। आप लोगों को पता है उस बारे में? सर नहीं, उसके बारे में नहीं पता, तब हम आए नहीं थे सर। अच्छा, तब आप आए हाँ नहीं जी। थे, ठीक है। तो अभी जो है जो महिला थाना प्रभारी है उन्होंने क्या बोला आपको? सर वो बोल रही है कि बिना झिझक के आप लोगों को बताना है और इस पे कार्रवाई की जाएगी, जी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जी। तो इसके बारे में पूरा जी, बताना है। बेटे, ऐसा होता है कई बार पेरेंट्स डर जाते हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। बच्चों को, हालांकि आप लोगों का कसूर कोई नहीं है, आपको हटाने की कई बार बात कह देते हैं पेरेंट्स। तो निडर होकर आप पेरेंट्स को अपनी बात बताएं, क्योंकि आपका भविष्य जो है वो अभी संवरता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप दब के रह जाएंगे तो फिर जिंदगी भर दबे ही रहेंगे। यस सर, हमें दबकर रहना नहीं चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सर ने एक गलती वीडियो भेजा है जो हमारे शिक्षा के लिए नुकसानदायक है। हमें बोलना चाहिए। और ये बात है पेरेंट्स की, जब उस लिंक को पेरेंट्स देखेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? हमारी गलती निकलेगी, सर की तो निकलेगी नहीं, क्योंकि हम इस ग्रुप में ऐड हैं।
जी, ग्रुप में आप मर्जी से ऐड थोड़ी हुए हैं, किसी ने ऐड किया होगा, किसी ने ग्रुप बनाया होगा ना। हाँ जी, वो भी सर के द्वारा ही बनवाया गया था। जो हमारा सार्वजनिक ग्रुप है उसको जितेंद्र सर मानते नहीं है, वो कह रहे हैं अलग ग्रुप बनवाओ और उसमें मैं सेंड किया करूँगा, इसलिए ग्रुप बनवाया था क्या, हम पूछते हैं सर से। तो स्टडी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसी पे तो डालना चाहिए था ना उन्होंने। हाँ जी। तो जी वो उस ग्रुप को मान ही नहीं रहे सर। जी जी हाँ जी, जी वो अलग। जी जी, आप क्या कहें बेटे इसमें? सर पहली बात तो ये है कि जब कॉलेज की तरफ से सार्वजनिक ग्रुप हर डिपार्टमेंट को दिया गया है जी तो उनका सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो दूसरा ग्रुप बनाए। जी चलो बच्चों ने फिर भी सोचा कि चलो आप स्टडी के बेस पे बना रहे हैं, उसमें कम से कम 20 21 22 लड़कियां हैं जी कि ये कोई प्राइवेट मामला तो नहीं रहेगा, सब इसके बीच में होगा। सबकी सहमति से इसलिए ग्रुप में सर को इन्वॉल्व होने की अनुमति दे दी गई। जी जी पर सर ने ये जो कृत्य है इसमें किया है, इतनी अश्लील वीडियो भेज के, इससे हम बिल्कुल ही बेहद जी, आहत हताश भी हैं। होंगे। जी जी, आहत होंगे बिल्कुल आप। यस सर। जी। और सर को बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब सार्वजनिक ग्रुप है तो उसी को सर को यूज करना चाहिए था। और उसके बाद भी सर ने अभी तक कुछ नहीं हमसे कहा कि ये कैसे गया कैसे नहीं गया। जी। तो हमने इसकी जो कंप्लेंट अपने आईसीसी ग्रुप कमेटी को दी है, जी, जी। तो उन्होंने भी हमारी बात को सुना है, एसएचओ मैम आए हैं उन्होंने भी सुना है। तो अभी हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुना जाए। हमारे साथ ही ऐसी कहीं और लड़कियां भी निकल के आई हैं जिन्होंने भी अपनी कंप्लेंट की है हमें देख करके। आप छात्राओं ने कल जो है हमें जो जानकारी दी, पंजाब केसरी की टीम पर विश्वास किया, उसके लिए पहले तो आप लोगों का थैंक्स, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि जो है आपका मामला सेंसिटिव था, मुद्दा ये भी है कि आपने एक विश्वास समझा हमारे ऊपर और उस विश्वास को कायम रखते हुए हमने वो खबर जो है पूरी तरह से प्रकाशित भी की, प्रसारित भी की और आज उस मामले पर संज्ञान भी लिया गया है प्रशासन द्वारा। सर यही बात है कि हम बहुत पहले तो घबरा चुके थे। कुछ एक लड़कियां हमारे में से नहीं आई थी जब ये लिंक डाला गया था शनिवार की रात को, तो तभी किसी ने नहीं देखा, सैटरडे को नहीं देखा, संडे को भी नहीं देखा। जैसे ही मंडे को क्लास में लड़कियां आई, किसी एक ने लिंक खोला तो सबने आपस में डिस्कस की कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके बावजूद ये बात फैलने के बाद वो मैसेज फिर 2 लड़कियां कुछ ऐसी हैं जो सर की सपोर्ट में है, 2 या 3 हम कहेंगे, वो बिना किसी और लड़कियों के साथ डिस्कस किए किसी सर के पास कंप्लेंट करने की बजाय उन्होंने सर के पास जाके उसे डिलीट करवा दिया। तो फिर कुछ लड़कियां सर के पास गई क्योंकि उन्होंने पहले से इस लिंक को सहेज लिया था ताकि आगे से कभी कोई जवाब ना दे सके कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। और फिर जब सर के पास गए तब हमने बाद में आगे की कार्रवाई की। आज हमने की, कल कुछ कंप्लेंट हमने मंडे को की, फिर आज जो हमने कहा वो हमारा कंप्लेंट हमने लिखित में भी दी है और हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम मास कॉम के स्टूडेंट हैं, सच सुनना चाहते हैं, सच कहना चाहते हैं और सच ही देखना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, और इसलिए आपने पंजाब केसरी पर विश्वास भी किया। जी जी शुक्रिया। तो देखिए ये छात्राएं जो हैं सामने आई हैं, इन्होंने खुलकर जो है इस बारे में बयान दिए हैं और इनकी जो टोटल 16 छात्राएं हैं इस क्लास की, 16 छात्राओं ने शिकायत की है रिटर्न में आईसीसी को, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, जिसकी इंचार्ज भी कोई महिला शिक्षक है। और उस जांच में जो है अभी जांच के साथ जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है वो लगाकर पुलिस को दे दी जाएगी और शाम तक उम्मीद है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई जो है हो सकती है। तो कुल मिलाकर ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।